नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए नियम 4, जिसमें है हलंत मय की संधि का नियम। हलंत मय की संधि का नियम क्या है? देखिए, संधि में जब पहले पद में प्रथम पद में मय हलंत होता है और उसके उत्तर पद में स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन में यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, जिसमें मय और नय को छोड़कर, मैं और नय को छोड़ करके क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने व्यंजन हैं उनमें से मैं हलंत के सामने कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो या तो अनुस्वार में बदल जाता है या फिर पांचवें वर्ण में। उसका अनुस्वार भी बन सकता है और पांचवा वर्ण भी बन सकता है। और मैं हलंत के साथ यदि नय या मैं आते हैं तो उसका अनुस्वार नहीं, केवल पांचवा वर्ण ही बनता है, केवल उसका पांचवा वर्ण ही बनता है। और मैं हलंत के साथ मैं के बाद ये रे ल व श है, इनमें से कोई आता है तो उसका पांचवा वर्ण न बन करके केवल अनुस्वार बनता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन आता है तो अनुस्वार भी बनता है और पांचवा वर्ण बनता है। और मैं के बाद यदि नय में से आता है तो केवल पांचवा वर्ण बनता है। और मैं के बाद ये रे ल व स में से कोई आता है तो केवल अनुस्वार बनता है। अब आप उदाहरण के द्वारा देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए संगति है, संगति का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गति। अब हमारे सामने ये आ जाए कि सम प्लस गति का शब्द क्या बनेगा, तो संगति। ये मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। किस में बदल गया? अनुस्वार में। हम संगति ऐसे भी लिखते हैं और ये अनुस्वार में बदल जाता है। या गय का पांचवा वर्ण क्या है? ड है, तो इसमें बदल जाता है। सम प्लस ताप, संताप। अब ये जो मैं है इसके सामने स्पर्श व्यंजन तय आया है, मैं के सामने स्पर्श व्यंजन तय आया है तो तय अनुस्वार में बदल सकता है, या हम संताप में नय हलंत भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अनुस्वार में बदल सकता है और अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में भी, क्योंकि तय वर्ग का पांचवा वर्ण है नय। ठीक है, ऐसे देखिए सम प्लस यम, सम धन यम, यानी मैं के बाद क्या है? ये आया है। ऊपर मैंने आपको बताया है कि मैं हलंत के बाद यदि ये रे लव और श में से कोई आता है तो केवल अनुस्वार में बदलता है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये चीज़ कि मैं हलंत के बाद ये आया है तो संयम से लिखा जाएगा, यानी ये मैं केवल अनुस्वार में बदल गए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। ऊपर वाले में तय वर्ग का आधा वर्ण आएगा, गय वर्ग का आधा वर्ण आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो ध्यान रखने की बात यह है कि यदि स्पर्श व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार और पांचवा वर्ण दोनों आता है, और ये रे लव और स में से कोई आता है तो केवल अनुस्वार में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए आप, सम प्लस सार, यानी मैं हलंत के बाद में क्या आया? स आया है। ऊपर मैंने बताया इनमें से कोई आ जाए तो, यानी ये केवल अनुस्वार में, यानी संसार लिखने का तरीका यही है, हम अनुस्वार को किसी भी वर्ण में यहाँ दूसरे रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर देखिए सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण में यानी मैं हलंत के बाद में क्या आया? प आया है। प स्पर्श व्यंजन ऊपर मैंने बताया है, तो स्पर्श व्यंजन में ये अनुस्वार भी आ सकता है और इस वर्ग का पांचवा भी आ सकता है। तो आप संपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं की आप प का पांचवा वर्ण मैं है तो यहाँ हलंत मैं लगाकर भी संपूर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है जैसे संप्लव अक्षेप, तो इसमें भी मैं अनुस्वार में बदलेगा, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, इसलिए ये कोई वर्ण में न बदल करके केवल अनुस्वार में बदलेगा। सम प्लस न्यासी, अब ये क्या है कि न आया है, तो न का मैंने बताया था कि अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ये मैं और न किस में बदलेंगे? केवल पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो सन्यासी लिखने के लिए हम अनुस्वार न लगा करके और हलंत न लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सम प्लस लाभ, ये रलो में से है ल, तो यहाँ मैं है, ये केवल किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा, कोई पांचवा वर्ण नहीं आएगा, केवल अनुस्वार में बदलेगा। सम प्लस शय, यहाँ स आया है, मैं के बाद में स आया है तो ये अनुस्वार में बदलेगा, कोई पांचवें वर्ण में नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर इधर देखिए सम प्लस जे, यहाँ आया संजय। अब मैं हलंत के बाद में क्या है? जय है। जय क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है, तो ये संजय अनुस्वार में बदल सकता है और संजय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, तो ये अनुस्वार में भी बदला जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, यानी अपने पांचवें में भी। जय का पांचवा ये है तो ऐसे लिख सकते हैं। मम प्लस जू, अब यहाँ मैं हलंत है तो मैं हलंत जय का पांचवा भी बदल सकता है और ये अनुस्वार में बदलोगे तो आप मंजू ऐसे लिखोगे और मंजू आप ऐसे भी लिख सकते हो, मंजू ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में है सम प्लस धी, तो
सम प्लस धी। अब ध क्या है? स्पर्श व्यंजन है, तय वर्ग का स्पर्श व्यंजन है, इसलिए मैं अनुस्वार में बदल सकता है और ध के 5वें वर्ण में। इसलिए संधि आप ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार में भी, और संधि आप ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि इनमें दोनों है। अनुस्वार में भी लिख सकते हैं आप, और इस वर्ग के पंचम वर्ण में भी लिख सकते हैं। तो या तो अनुस्वार लिख दो, या ध का पंचम वर्ण न तो इसमें लिख दो। फिर है सम प्लस भू। तो यहाँ मैं भ के 5वें वर्ण में बदल सकता है और अनुस्वार में। अगर आप अनुस्वार में बदलोगे तो ये अनुस्वार आएगा, या फिर आप शंभू को ऐसे भी लिख सकते हो, 5 में भी बदल सकते हो। ठीक है। इसके बाद में सम प्लस मान। ये आपको मैंने बताया था कि यदि सम प्लस मान, मैं के बाद, मैं हलंत के बाद में यदि मैं आएगा तो उसका केवल 5वां बनेगा, अनुस्वार नहीं। अनुस्वार में सम्मान कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता, सम्मान ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकते। ऊपर वाले में हम अनुस्वार और 5वां दोनों लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 5वां लिखेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने पहले आपको बता दिया था, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि मैं के साथ नए और मैं तो केवल 5वां बनेगा, अनुस्वार में वो नहीं बदलेगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए सम प्लस निहित। तो सनिहित में भी मैं हलंत के बाद में न आ गया तो न का 5वां ही होगा, इसमें अनुस्वार नहीं आएगा। ठीक है। फिर सम प्लस रचना। सम प्लस रचना, यहाँ मैं जो हलंत है वो किस में बदलेगा? अनुस्वार में, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया था कि मैं हलंत के बाद में यदि ये रलव आते हैं तो उसका ये अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार मैं के बाद वह आया है तो अनुस्वार में बदलेगा, मैं के बाद है आया तो ये अनुस्वार में बदलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।